के आईआईटी में पीएचडी छात्रा के यौन शोषण में फंसे एसीपी मोहसिन खान चर्चा में हैं। पुलिस अधिकारी ने छात्रा के सामने अपनी पत्नी को तलाक देने की झूठी कहानी गढ़ डाली थी। छात्रा को अपने जाल में फंसाया जबकि पत्नी प्रेग्नेंट थी। ये जानकारी छात्रा को उसके एक दोस्त के जरिए मिली। इसके बाद छात्रा ने जानकारी जुटाई तो बात सही निकली। फिर उसने एसीपी मोहसिन खान से इस बात पर बहस की तो वो उल्टा छात्रा को ही धमकाने लगे और ये सफाई देने लगे कि परिवार वालों के दबाव में उन्हें अपनी पत्नी के साथ रिलेशन बनाने पड़े जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन तलाक होने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन मामला खुल चुका था, इसलिए छात्रा को साफ पता चल गया था कि एसीपी ने शादी के नाम पर धोखा देकर उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया है। फिर उसने कानपुर पुलिस कमिश्नर से लेकर अपने संस्थान के डायरेक्टर तक इसकी शिकायत कर दी। गुरुवार की रात को छात्रा की शिकायत पर कल्याणपुर थाने में एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की गई है। प्रशासन ने एसआईटी टीम को जांच के लिए गठित किया है और एसीपी को लखनऊ मुख्यालय से अटैच कर दिया। कानपुर पुलिस में हड़कंप मचाने वाली इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है, क्योंकि एसीपी मोहसिन खान आईआईटी में छात्रा के साथ ही पीएचडी कर रहे थे। कानपुर पुलिस ने रात में ही छात्रा का मेडिकल करवाया। शुक्रवार को उसका अदालत में 164 का बयान दर्ज करवाया जाएगा। देखिए, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात एक एसीपी रैंक के अधिकारी पर एक छात्रा ने सेक्सुअल इंटरकोर्स यूजिंग डिसीटफुल मींस का आरोप लगाया है, जिसमें तत्काल एफआईआर पंजीकृत की गई है एवं अधिकारी को पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में तत्काल प्रभाव से अटैच कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच के लिए एक एसआईटी भी गठित की गई है, जिसको एडीसीपी अर्चना, जो यहाँ पे एडीसीपी ट्रैफिक के पद पर तैनात हैं, वो हेड कर रही हैं। संपूर्ण साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में की जा रही है। बता दें, लखनऊ के रहने वाले एसीपी मोहसिन खान साल 2015 में पीपीएस अधिकारी चुने गए थे। इसके अलावा वो आगरा में थे। चर्चा तो यहाँ तक है कि आगरा में भी उनके खिलाफ कई जांचें शुरू हुई थी। कानपुर आने पर उनको खान कलेक्टरगंज थाना और साइबर क्राइम सेल का जिम्मा सौंपा गया था और अपने आला अधिकारियों से परमिशन लेकर ही साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और डिजिटल फॉरेंसिक में पीएचडी करने का कानपुर आईआईटी वो गए थे, जहां उन्होंने इस छात्रा के साथ ही पीएचडी करनी शुरू की। इसी दौरान उनका उससे अफेयर हो गया। वहीं पीड़िता ने अपने बयान में डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा को जानकारी दी है। एसीपी मोहसिन ने आईआईटी कैंपस में ही मेरे साथ सबसे पहले यौन संबंध बनाए थे। पहले एसीपी मोहसिन खान ने मुझसे अपनी शादीशुदा होने की बात छिपाई थी, लेकिन एक दोस्त ने जब शादी की कुछ तस्वीरें दिखाई तो मैंने एसीपी से इसको लेकर नाराजगी जताई। इस पर एसीपी ने कहा कि परिवार के दबाव में शादी हुई थी, लेकिन पत्नी से मेरा तलाक का मामला चल रहा है। तलाक मिलने के बाद मैं तुमसे शादी कर दूंगा। कुछ दिनों बाद छात्रा के दोस्त ने एसीपी की पत्नी की प्रेग्नेंट होने की जानकारी दी तो पीड़िता के होश उड़ गए। उसने एसीपी से फिर पूछा कि जब पत्नी से तुम्हारा तलाक का मामला चल रहा है और संबंध नहीं है तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। इस पर एसीपी ने सफाई दी। मुझे परिवार के दबाव में पत्नी के साथ संबंध बनाने पड़े। लेकिन पीड़िता समझ गई थी कि एसीपी मोहसिन खान धोखा देकर उसकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके बाद पीड़िता ने अपने प्रोफेसर और दोस्त से सलाह के बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर और आईआईटी प्रशासन को उसकी जानकारी दी। लेकिन एसीपी मोहसिन खान की कलाकारी देखी, वो अपना दोष छिपाने के लिए उल्टा पीड़िता को ही मानसिक बीमार बताने लगे और ये सफाई देने लगे कि वो मुझ पर दबाव बना रही है। हालांकि गुरुवार को मीडिया में खबरें आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने एक विशेष मीटिंग करके डीसीपी अंकिता शर्मा को आईआईटी में छात्रा से बात करने के लिए भेजा, जहां छात्रा ने पुलिस अधिकारी को पूरी जानकारी दी। इसके बाद कानपुर में गुरुवार की रात को एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ रेप समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी को तुरंत कानपुर से लखनऊ पुलिस मुख्यालय अटैच कर दिया गया है और अब जांच के लिए एक एसआईटी गठित कर दी गई है।